जय हिंद, जय भारत, सलाम, नमस्ते। दोस्तों, आपका अपना चैनल ज़हीर खान नास्तिक को सब्सक्राइबर ज़रूर करें, साथ में घंटी बजाएं। इस चैनल का एक ही मकसद है, इस्लाम का ख़ात्मा। इस चैनल को आप कुछ मदद भी कर सकते हैं। दुनिया कहती है ऊपर वाले के बिना पत्ता नहीं हिलता। मैं कहता हूँ ऊपर वाले के बिना पत्ता तो छोड़ो, दुनिया हिलेगी, आप चाहोगे तो। लेकिन हाँ, रुपया के बिना नहीं हिलेगी, ये मेरा तजुर्बा कहता है। अल्लाह को खुद रुपया चाहिए। आज इसी मैटर में बात करते हैं, अल्लाह को क्यों रुपया चाहिए। दोस्तों, कुरान में वैसे तो कोई काम की बात है नहीं, सिवाय लड़ाई, अय्यासी, काफिरों का मर्डर, कत्ल, गैरत, यही सब फालतू की बातें भरी पड़ी हैं। कोई काम की बात नहीं है जो होनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्त, अल्लाह एक भिखारी है, अल्लाह को भी पैसे चाहिए। इसमें कुछ आयतें हैं कुरान में जो कि इसमें बहुत ज़िक्र है पैसे का। अल्लाह को रुपया चाहिए मतलब हमसे मांगकर हम पर ही खर्च कर देना, अपने पास से कुछ नहीं करना। कहने का मतलब यही है कि एक पुरानी कहावत आपने सुनी होगी, इसकी टोपी उसके सर। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। कुरान शरीफ की बकरा 2 आयत 245। कौन है जो अल्लाह को अच्छा कर्ज देगा, फिर अल्लाह उसके लिए कई गुना बढ़ाकर देगा, और अल्लाह तंगी देता है और कुशादगी भी प्रदान करता है, और उसी की ओर तुम्हें लौटना है। तो देखो, अल्लाह कई गुना बढ़ाने की बात कर रहा है, यानी ब्याज की बात हुई। पैसा जब कोई बढ़ाकर देता है तो ब्याज लग जाती है उसमें, और वैसे अल्लाह कहता है कि ब्याज हमने हराम कर रखी है इस्लाम में, ठीक है। अब दूसरी आयत तावाउन, और आयत है 17 यानी 64 की 17। यदि तुम अल्लाह को अच्छा कर्ज दो तो वह तुम्हारे लिए कई गुना बढ़ा देगा और तुम्हें क्षमा कर देगा। अल्लाह बड़ा गुण ग्राहक और सहनशील है। यहाँ भी देखो आप, यानी पैसों के बदले क्षमा, कितना लालची है अल्लाह। अब तीसरी आयत सूरा हदीद की 57 की 18। निश्चित ही जो सदका देने वाला मर्द और सदका देने वाली औरतें और उन्होंने अल्लाह को अच्छा कर्ज दिया, उसे उसके लिए कई गुना कर दिया जाएगा। कुरान शरीफ की मायदा की 12। अल्लाह ने इसराइल की संतान से वचन लिया था और हमने उनसे 12 सरदार नियुक्त किए थे, और अल्लाह ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ यदि तुम नमाज कायम करो, ज़कात देते रहो और रसूलों पर ईमान लाए और उनकी सहायता की और अल्लाह को अच्छा कर्ज दिया, तो मैं अवश्य तुम्हारी बुराइयां तुमसे दूर कर दूंगा और तुम्हारे निश्चित ही ऐसे बागों में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। फिर इसके पश्चात तुमने से जिसने इनकार किया तो वास्तव में वह ठीक और सही रास्ते से भटक गया है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर भी लालच भरा हुआ है। ऐसी और भी आयतें हैं जैसे 3 की 92, 9 की 99, 47 की 38। ये सब आप सीधे सीधे समझो तो लालच दिया जा रहा है। तो दोस्त, कुरान में सिवा अय्यासी और लड़ाई, लालच, सेक्स के सिवा कुछ नहीं है। जो एक नेता होता है ना, अपने वोटर को लुभाने के लालच देता है कि तुम हमको वोट दो, हम तुमको ये देंगे वो देंगे, यही हाल इस अल्लाह का है। बात बात पर लालच दिया जाता है। आप खुद सोचो, इतना बड़ा संसार, कायनात, जो कि मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ कि हमारी पृथ्वी की औकात इस कायनात में सिर्फ इतनी है जैसे समुद्र के सहारे बालू का एक कण, बस ऐसा ही है। और अल्लाह यहाँ कर्ज मांगता है। यार कुछ तो सोचो मोमिन भाइयों, इतना बड़ा संसार और ये भिखारी की तरह भीख मांगता है। कितनी आयतें मैंने आपको बताई हैं, तो थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, थोड़ा लॉजिक लगाने की ज़रूरत है, और कुछ नहीं है सिवाय धोखेबाजी के यहाँ पर। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सलाम, नमस्ते।